गिरफ्तारी के बाद सामने आई हेमंत सोरेन की तस्वीर है जब वो गुरुवार को पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे थे। गाड़ी से निकलने के बाद हेमंत ऊपर देखते हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं और हंसते मुस्कुराते हुए कोर्ट के भीतर दाखिल हो जाते हैं। हेमंत सोरेन चेहरे पर मुस्कुराहट की चादर ओढ़कर अपने तनाव को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद झारखंड की सत्ता में खेल शुरू हो गया है। अब सवाल ये है कि आखिर इसकी नौबत क्यों आई? दरअसल झारखंड की राजनीति में आए सियासी तूफान के सबसे बड़े किरदार का नाम है हेमंत सोरेन। लेकिन राज्य के सियासी संकट में हेमंत के साथ 3 और किरदार हैं, जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है और ये किरदार ही बताएंगे कि झारखंड की क्राइसिस का क्लाइमेक्स क्या होगा। पहला किरदार हेमंत सोरेन, दूसरा किरदार हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, तीसरा किरदार सीएम पद के दावेदार चंपई सोरेन और चौथा किरदार राजभवन। तो शुरुआत पहले किरदार से करते हैं। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले के आरोप लगे थे। हेमंत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय आरोपों की जांच कर रहा था और उन्हें नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे थे। 10वां नोटिस भेजे जाने के बाद ईडी ने हेमंत के दिल्ली वाले आवास पर छापा मारा और 29 जनवरी को ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आवास से 36 लाख रुपए कैश और BMW कार को जब्त किया गया। जो भ्रष्टाचारी होंगे उनको जेल जाना होगा। भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। हालांकि गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने दावा किया कि उन पर लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं। कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की। जिस मंसूबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है, जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं, जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। 31 जनवरी को ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए उनके दफ्तर पहुंची और 7 से 8 घंटे लंबी चली पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले हेमंत ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। तस्वीरें 30 जनवरी की दोपहर को रांची से आई थी, जब करीब 31 घंटे तक लापता रहने के बाद हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची पहुंचे थे और सबसे पहले विधायकों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कल्पना सोरेन की मौजूदगी ने साफ कर दिया था कि हेमंत के गिरफ्तार होते ही कल्पना सीएम बनेंगी, क्योंकि विधायक न होने के बावजूद वो बैठक में मौजूद थी। लेकिन पेच फंस गया, क्योंकि कल्पना सोरेन के नाम पर भाभी सीता सोरेन ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। जब आप हट रहे हैं, ये अथॉरिटी आपको किसने दे दी? उस मीटिंग में तो शिबू सोरेन जी ही नहीं, उनको तो शिबू सोरेन जी का पत्र दिखाना चाहिए ना कि आज भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिबू सोरेन जी हैं। तो माननीय शिबू सोरेन जी तय करेंगे ना कि जेएमएम ने अपने विधायक दल का नेता किसको बनाया, उसके बाद यूपीए का विधायक दल का नेता होगा। तो जब तक पत्र नहीं आ जाता, तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से परिवार के कारण आप मुख्यमंत्री की शपथ लिए, तो बसंत सोरेन जी और सीता सोरेन जी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे और मुझे लगता है कि ये उन्हीं का अधिकार है। जो कल्पना सोरेन सीएम बनने की रेस में सबसे आगे चल रही थी, उनकी राह में एक के बाद एक रोड़े आते गए। कल्पना विधायक नहीं थी, इसलिए उनके सीएम बनने में कानूनी अड़चन भी थी।